हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम एक और इम्पोर्टेंट थीम पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपकी सीएपीएफ पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की थीम रहेगी इंडियन सोसाइटी। और इंडियन सोसाइटी से अगर मैं बात करूं, आपके सीएपीएफ पेपर 2 के अंदर 40 मार्क्स ऑन एन एवरेज 40 मार्क्स का यहां से बनता है। यूपीएससी हर साल 40 मार्क्स का सिर्फ इस इंडियन सोसाइटी से आपसे पूछती है। तो इंडियन सोसाइटी ना ही पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है। इंटरव्यू के आप देखोगे, ड्यूरिंग इंटरव्यू आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विमेन एम्पावरमेंट पे, पॉपुलेशन कैसे स्टेबलाइजेशन करे, क्या रिजर्वेशन पे आपका क्या स्टैंड है, प्लूरलिज्म इन सोसाइटी, कम्युनलिज्म जैसी प्रॉब्लम्स को कैसे निपटे, रीजनलिज्म, ठीक है, और रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। दूसरा आप देखोगे यूथ से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके इंटरव्यू में भी और यहाँ भी। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर मैं आपको प्रायोरिटी की बात करूं, अगर मैं आपको यहाँ से बोलूं कि प्रायोरिटी अभी तक 2 थीम हम कर चुके हैं। थीम नंबर 1 इंटरनल सिक्योरिटी, थीम नंबर 2 आपकी होती है एग्रीकल्चर। तो मैं प्रायोरिटी नंबर 1 पे रखूंगा इसको। नंबर 1 पे आपकी इंडियन सोसाइटी होनी चाहिए, उसके बाद आपका इंटरनल सिक्योरिटी आ सकता है। सबसे प्रायोरिटी पे मैं रखूंगा इंडियन सोसाइटी, फिर आपको करना होगा इंटरनल सिक्योरिटी। सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट है, लोग इस पे ध्यान नहीं देते, स्टूडेंट बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता ना। इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ने में सबको मजा आता है, लेकिन जहां से मार्क्स बनते हैं, जहां से सच में जमीन से जुड़े हुए जो इशू है, वो आपके इंडियन सोसाइटी के अंदर आएंगे। यहां से बच गए तो इंटरव्यू में नहीं बचने वाले। इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ठीक है। अच्छा, तो कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, इंडियन सोसाइटी से आपके क्वेश्चन जो बनते हैं, विमेन एम्पावरमेंट पे क्वेश्चन बनेगा, और डोमेस्टिक वायलेंस, मतलब विमेन एक मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका किसके अंदर, इंडियन सोसाइटी के अंदर। विमेन प्लस न्यूक्लियर फैमिलीज प्लस पॉपुलेशन प्लस यूथ प्लस मास मीडिया प्लस इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने पड़ेंगे। हर साल क्वेश्चन बनते हैं। रिजर्वेशन, ठीक है, इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया और सोशल रिलेशनशिप, और राइजिंग जुवेनाइल अब्यूज, इस पे रिपोर्ट राइटिंग पूछी गई थी। ऑनलाइन गेमिंग, इस तरह के जो इश्यूज हैं जो आपकी सोसाइटी को इंपैक्ट करते हैं। कुछ ऐसा मेजर चेंज आप देखोगे सोसाइटी के अंदर आ रहा है, जैसे सेम सेक्स मैरिज को लेकर बहुत ज्यादा ह्यू एंड क्राई हो रही है। ए पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है आपका सेम सेक्स मैरिज पे, इज इट टाइम टू इंप्लीमेंट द सेम सेक्स मैरिज इन द कंट्री, क्या ऐसा हो सकता है? इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट आपका इंडियन सोसाइटी के अंदर जो क्वेश्चन बन सकता है वो अर्बनाइजेशन और पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। 2 बार आपका पॉपुलेशन पे टॉपिक पूछा है। लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर ऑफ अ बेन देन बून, ये आपका आर्गुमेंट राइटिंग पे आया था। दूसरा आपका पॉपुलेशन पे क्वेश्चन जो आ चुका है वो है, आई थिंक, ये पॉपुलेशन एंड स्टेबलाइजेशन इंडिया क्रिटिकल नीड 2012 के अंदर। अगेन पॉपुलेशन में आप देखोगे नई रिपोर्ट आई है यूएन की, उसमें दिखाया गया कि वी हैव बेसिकली सरपास द चाइना को सरपास हम कर चुके हैं, और वी आर द नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। क्वेश्चन बन सकता है पॉपुलेशन पे, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कौन से सोर्स आपको फॉलो करने हैं इसको प्रिपेयर करने के लिए। पहला जो सोर्स होगा वो है इंडियन सोसाइटी। ये आपकी जो बुक है क्लास 12th की बुक है, इसमें 4 यूनिट है। और मैं आपको बता दूं इस साल जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है वो है यूनिट नंबर 4। यहाँ से आपको यूनिट नंबर 4 करनी पड़ेगी। यूनिट नंबर 4 के अंदर क्या क्या है? यूनिट नंबर 4 के अंदर आप देखोगे प्रॉब्लम ऑफ कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, ये आपके क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और दूसरी जो बुक है आपको जो पढ़नी पड़ेगी, सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें जो मेजर चैप्टर जो मुझे लगते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन, सोसाइटी का क्या इंपैक्ट पड़ता है, जैसे आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछा द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया और सोशल रिलेशनशिप, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और उसके बाद सोशल मूवमेंट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, राइट। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो गवर्नमेंट की मैगजीन है वो है योजना। तो योजना के अंदर इंडियन सोसाइटी है, ये भी आपको अगर आप वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं तो इसको भी फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज आई विल कंप्लीट इट। ये सारा सोर्स जो है मैं कंपाइल्ड करके कहाँ पे कवर करा रहा हूँ, डेस्टिनी बैच के अंदर हर एक चीज को कंपाइल्ड करके आपको दिया जा रहा है। जो इतनी बड़ी बुक नहीं पढ़ सकता, जो सेल्फ रीडिंग, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं है, उसके लिए डेस्टिनी बैच में हर एक चीज को कंप्राइज करके एक, मतलब आप देखोगे फोल्डर मटेरियल के तौर पे आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो उसमें आप एनरोल कर सकते हो, और वो भी आपको देखना पड़ेगा कि उससे कोई फीस नहीं ले रहे आपसे, सिर्फ 1 रुपी जो है एनरोलमेंट फीस है। उसके बाद जो भी आप इसमें देखोगे बहुत ऐसी चीजें जो आपको फायदा करेगी, ठीक है। अच्छा, तो ये सभी चीजें होगी। अब इसको प्रिपेयर कैसे करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, हर एक इशू को कैसे प्रिपेयर करोगे। कास्टलेस सोसाइटी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, वीमेन एम्पावरमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, एसिड अटैक, ठीक है। इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं, और जो आपका ये एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है 2017 के अंदर पूछा था, द थिंग दैट काउंट एज बीइंग सिविलाइज्ड, इस तरह के क्वेश्चन, सिविल कॉमन सिविल कोड से क्वेश्चन आपका आ चुका है, यूथ रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं, इंपैक्ट ऑफ एंड्रॉइड मोबाइल फोन्स, और सोशल जस्टिस पे क्वेश्चन आ चुका है, वीडियो गेम्स शार्पन द माइंड, अगेन 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आया है। तो ये आपको प्रिपेयर करने के लिए कुछ आपके पास डेटा होना चाहिए। रिपोर्ट बहुत ज्यादा आपको रिपोर्ट इसमें रखनी पड़ेगी, जैसे जेंडर पैरिटी इंडेक्स, राइट, इनइक्वालिटी इंडेक्स, इस तरह की टॉपिक्स आप पढ़ सकते हो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट आप वीमेन से रिलेटेड आप क्या कर सकते हो, उसको पढ़ सकते हो कि क्या इंक्रीज हुआ है, कितना % इंक्रीज हुआ है क्राइम में वीमेन के अगेंस्ट, जुवेनाइल के अगेंस्ट, चाइल्ड, मतलब चाइल्ड के अगेंस्ट क्राइम इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है। और ट्रेंड ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज, वो भी आपको देखना है। जैसे आपका एक क्वेश्चन आया था, द ट्रेंड ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज विल मेक ओल्ड एज होम इन इंडिया इंक्रीजिंग इन नंबर्स,
मेजर चेंज है ना, क्योंकि सोसाइटी के अंदर आपको न्यूक्लियर फैमिलीज बन रही हैं, ठीक है। तो ओल्ड एज जो लोग हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है न्यूक्लियर फैमिलीज, वो भी लुक आफ्टर दैम, राइट। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा कैसे आपको इस इंडियन सोसाइटी थीम को प्रिपेयर करना है। आपको ब्लाइंडली नहीं भागना रिसोर्सेज के पीछे, आपको एटलीस्ट ये देखना है कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, यूपीएससी क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, क्या सोर्सेज मुझे फॉलो करने हैं, फिर आप जो है एक स्मूथ जर्नी रहेगी आपकी इसको लर्निंग की, ठीक है। तो मुझे इतना ही बताना था। कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे लगी यहाँ पे थोड़ा सा ये बता देता हूँ, वीमेन एम्पावरमेंट और नेशनल डेवलपमेंट। तो हर बार मैंने जो देखा है एक मेजर ट्रेंड मैंने यहाँ पे देखा यूपीएससी में, एक चीज का इंपैक्ट दूसरे पे देखते हैं, जैसे इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोशल रिलेशनशिप, वीमेन एम्पावरमेंट एंड नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। डू द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पोजेस थ्रेट टू अवर कल्चर एंड सोसाइटी, ये क्वेश्चन भी आपका 2012 में आया है। ये क्वेश्चन क्या आपको लगता है कि रिपीट हुआ है? डू द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पोजेस थ्रेट टू अवर कल्चर एंड सोसाइटी, यहाँ पे देखिए इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया एंड सोशल रिलेशनशिप, रिपीट नहीं हुआ। उसके बाद देखिए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर ऑफ अ बेन देन बूम, यहाँ पे आप देखिए अगेन पॉपुलेशन एंड स्टेबलाइजेशन इंडिया क्रिटिकल नीड, क्या ये रिपीट नहीं हुआ? अभी यहाँ पे देखिए वीमेन एम्पावरमेंट इंडिया सो फार इज एन अर्बन फिनोमिना, राइट। उसके बाद आप देख सकते हो जैसे हम 2022 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, इमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ वीमेन इन आर्म्ड फोर्सेस, इमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ वीमेन इन आर्म्ड फोर्सेस, वो भी आप देख सकते हो वीमेन रिलेटेड ही क्वेश्चन है आपका। और जैसे और क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया इज नथिंग बट ब्लाइंड वेस्टर्नाइजेशन, ये आपका क्वेश्चन आ चुका है। तो बार बार मैं बोलता हूँ जितना हो सके इन क्वेश्चन को ही आप क्या कर सकते हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो। अगर डायरेक्टली अगर आप ये बुक्स भी नहीं पढ़ना चाह रहे, सिर्फ ये क्वेश्चन बना लो, ठीक है। ये क्वेश्चन बना लो, आपकी यहाँ से अगर मैं 40 मार्क्स बोलता हूँ, 40 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाएगा, अगर आप ढंग से प्रिपेयर करोगे तो फाइनल एग्जाम में आप 20 नंबर यहाँ से लेके आ सकते हो, ठीक है। 20 मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं, 50% मतलब 40 में से 20 स्कोर कर लिया आपने सिर्फ ये ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद और इस पे लिखने के बाद, ऐसे राइटिंग करने के बाद, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। आप लोग क्या करते हो, सिर्फ पढ़ते रहते हो, लिखना आपको है नहीं, तो क्या करते हो, आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो जाती है, फिर वो क्लटर करती है दिमाग के अंदर कि इसको यूज कैसे करें। उस सिचुएशन से बचने के लिए आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो, लाउड थिंकिंग कर सकते हो, और लाउड थिंकिंग करने के बाद आपको एक अप्रोच समझ में आएगी, कम से कम यूपीएससी का इंक्लिनेशन दिखेगा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्राई करोगे कि कहाँ से पूछता है। तो यही मेरी एडवाइस है, जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पढ़ने चाहिए। अभी तो मैंने सिविल सर्विस के इसमें क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किए। सिविल सर्विस में आप देखोगे एग्जाम के अंदर जब एस्से वाला जो आपका पेपर होता है, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है सोसाइटी का ही पार्ट है। सोसाइटी से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम पड़ गया। आपके सीपीएफ एग्जाम में ही इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मैं इसको सिविल सर्विस वाले क्वेश्चन यहाँ पे ला ही नहीं पाया, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहाँ से आप इसको फॉलो कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही बताना था मुझे, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पूछनी है वो आप पूछ सकते हो मुझसे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू गाइस।